हम लोग आप लोगों को पार्ट 1 जीव विज्ञान का पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का आप लोग पार्ट 1 डाल चुके हैं हम वीडियो। जीव विज्ञान का बता रहे हैं आप लोगों को, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हर लेसन का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को डालेंगे। पहला क्वेश्चन है पहला पार्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव पूरा पार्ट बाई पार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, हर लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। कुटपाद किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिख रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग, क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है वह हरा होता है। हमारी जो पत्ती होती है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग है। एनीमिया रोग जो है ये रक्त में आयरन की कमी से होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की विधि जो है मृतजीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये सारी चीज़ जो होती है वह 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। जल का हमारा सूत्र होता है H2O, उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? विश्राम की स्थिति में तो 72 बार धड़कता है। 72 बार विश्राम की स्थिति में मनुष्य की जो धड़कन होती है वो 72 बार धड़कती है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है ऊपर की ओर होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना जो भोजन पकड़ता है वो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो होती है वो मलेरिया परजीवी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है और प्रोटीन और वसा ये पूर्ण रूप से कहाँ पचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में। खुला परितंत्र कहाँ पाया जाता है? खुला परितंत्र पाया जाता है। खुला परितंत्र जो पाया जाता है वह ककरोच में पाया जाता है। खुला परितंत्र पाया जाता है ककरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय के नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन। हरे पौधे में पोषण की विधि, हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है वो 100 पोषी होती है, क्योंकि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि कार्बन पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वेना क्यों है, वेना क्यों, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वेना क्यों है। पौधे का सरारोहण फ्लोएम में होता है, पौधे में रसारोहण जो होती है फ्लोएम द्वारा होती है। सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव जो किया जाता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, सैविक का स्राव छोटी आंत द्वारा किया जाता है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है तो ग्लूकोज। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है, मानव रक्त में 100 ml की उपस्थिति यूरिया की समान मात्रा जो होती है वो होती है 20 मैग्नीशियम। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो होती है किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन में मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो भौतिक प्रतिक्रिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन, पादप में फ्लोएम संवाहक जो होता है वो भोजन में होता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन को ले जाता है, ऊपर करता है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। अंगनाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अंगनाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एवं माल्टेस। भोजन का मुख्य रूप अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। इलियम में भोजन में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, कार्पोस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्पोस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की मूल स्रोत, जल से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो लिया जाता है वो जल से लिया जाता है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं स्वच्छोवास। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, पीत रस जो होता है वह यकृत में स्रावित होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो श्वसन क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुच और अनुशीलन का दाब होता है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुकूलन का दाब होता है 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, इंडोड्रम द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, यह उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। प्रक्रिया, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया माइक्रोकोन्डिया में होती है। स्वपोषण होता है हरे पौधे में होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। पार्ट 1 में 95 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम आप लोगों को आज 50 क्वेश्चन पूरे पार्ट बाई पार्ट बता दिया हूँ। 50 क्वेश्चन बाकी, 45 क्वेश्चन बाकी है। अगले दिन इसको डालूंगा मैं। जो भी अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। इस चीज़ पर ध्यान रखना है, कोई भी अगर परेशानी आए और आराम से घर पे पढ़ना है कि कम से कम आप लोगों की ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाए पार्ट बाई पार्ट। अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाती है तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं।